नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि है आपका समांतर श्रेणी। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैं आपके 4 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं, 1 2 3 4 लगातार मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं करे हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ पर आप चारों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन, समांतर श्रेणी क्या है ये समझेंगे पहले। समांतर श्रेणी से समझने पहले हम समझेंगे यहाँ पर अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम देखिए, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। आपने सुना होगा, ये सब सुना होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसी कोई सीरीज, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से 1 2 4 8 16 32, ऐसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये सभी सीरीज लिखी हुई है एवं इन सभी सीरीज में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा। सीक्वेंस मतलब अनुक्रम बोलते हैं, कुछ ना कुछ नियम लग रहा होगा। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5। अब ऐसी पहली वाली सीरीज है उसमें क्या हो रहा है, 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 जुड़ते आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब दूसरी वाले देखेंगे, ये वाली सीरीज है, इसमें 2 4 6 8 10, इसमें क्या हो रहा है, दो दो जुड़ते जा रहा है, दो दो क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है, दो दो जोड़ते जा रहे हैं। अब इस बार में देखें 1 2 4 8 16 32। अब देखें इस वाली सीरीज में क्या हो रहा है, इसका डबल होता जा रहा है, 1 का 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 का 32। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो नंबर है वो क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। इसमें देखिए 1 3 5 7 9, इनमें भी क्या हो रहा है, दो का डिफरेंस आता जा रहा है। तो ऐसी सीरीज जो संख्याओं का ग्रुप होता है ऐसा, जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा एक नियम फॉलो हो रहा होता है, एक संख्या जुड़ रही होती है, डबल हो रही, कोई ना कोई ऐसा एक नियम लग रहा होता है, उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस होते हैं, अब इनमें कोई सीक्वेंस ऐसा है जो कि समांतर श्रेणी है, ये सभी श्रेणी है। अब इनमें कोई ऐसी श्रेणी है जो कि समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, जो जिसमें प्रत्येक संख्या में बराबर डिफरेंस आ रहा हो। कितना हो? बराबर डिफरेंस। अब देखिए 1 2 3 4 5, इन सभी संख्याओं में कितने कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो ये हमारी क्या हुई, समांतर श्रेणी होगी। ये कौन सी श्रेणी हुई? समांतर श्रेणी। जिन दो संख्याओं में बराबर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, एक 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 जुड़ता जा रहा है। अब देखा इसमें 2 4 6 8 10, इसमें बराबर डिफरेंस है, बराबर अंतर आ रहा हो सब में। देखा यहाँ 2 से 4 हुआ, 2 का अंतर, यहाँ 4 से 6 हुआ, 2 का अंतर, 6 से 8 हुआ, 2 का अंतर, 8 से 10 हुआ, यहाँ पर भी कितने का अंतर, 2 का अंतर। तो ये भी हमारी कौन सी श्रेणी हुई? समांतर श्रेणी हुई। अब देखो 1 2 4, अब देखो यहाँ पर अंतर है, क्या वो बराबर है? 1 से 2 आए, 1 का अंतर हो गया, 2 से 4 2 का अंतर हो गया, 4 से 8 यहाँ 4 का अंतर हो गया, 8 से 16 8 का अंतर। तो यहाँ पर जो अंतर है वो समान नहीं है, यहाँ पर है अंतर, वो क्या हो रहा है, बार बार अलग अलग चेंज हो रहा है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। और हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होगी जिनमें प्रत्येक संख्या में जो अंतर है वो बराबर आए। कितना है? बराबर। अब देखो 1 से 3 3 से 5 5 से 7, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस। तो ये भी हमारी क्या हुई? समांतर श्रेणी हो गई। क्या हुई? समांतर श्रेणी हो गई। तो ये इस तरह से समांतर श्रेणी, पहले अनुक्रम ऐसा होता है जिनमें कोई ना कोई एक नियम फॉलो हो रहा हो, तो वो हमारा सीक्वेंस अनुक्रम कहलाता है। अब अनुक्रम में हम देखते हैं समांतर श्रेणी कौन सी है। समांतर श्रेणी वो होती है जिनमें संख्याओं का जो अंतर है वो बराबर, सब में बराबर आ रहा हो, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समांतर श्रेणी और सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, पहले इसको रेज करते हैं। अब देखें ये कोई समांतर श्रेणी लिखी हुई है, जैसे कि 1 2 4 6 8 10 12, ये समांतर श्रेणी है हमारी। अब देखिए समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, ये क्या हमारा पहला पद है, प्रथम पद है। कौन सा है? प्रथम पद। इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्योंकि पहला पद प्रथम पद बोल सकते हैं। तो ये प्रथम पद है, इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर ए से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? ए से। ए से व्यक्त करेंगे। जो प्रथम पद होगा उसको हम ए से डिनोट कर देंगे, ए से दर्शाएंगे। प्रथम पद है वो ए से। अब देखें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होता है डी। डिफरेंस को क्या बोलते हैं इसमें, किसे डिनोट करेंगे? डी से, डिफरेंस। पर यहां बोलेंगे सार्वंतर। सार्वंतर
सार्वधातुक बोलेंगे डी। डी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पहला पद है, ये वाला दूसरा पद है, तो डी निकालते कैसे हैं, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद। अब देखें सार्वधातुक निकालना हूं मैं, सार्वधातुक निकालना हूं, पीछे ये श्रेणी लिखी हुई है समान श्रेणी, इसमें बताइए सार्वधातुक क्या है। तो कैसे निकालते हैं, ये डी है स्मॉल डी, दूसरा पद है, दूसरा पद कितना है 4 है, पहला पद प्रथम पद कितना है 2 दे रखा है, तो 4 में से 2 आएगा कितना आएगा 2। तो ये जो सार्वधातुक है हमारा, सार्वधातुक मतलब जो संख्याओं में अंतर है वो कितना है 2 आएगा, देखिए 2 4 6 8 10 12। हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, अगर हम इस प्रोसेस की तरह निकालेंगे, जैसे कि हमको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, सार्वधातुक दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो इस तरह से हम सार्वधातुक निकालेंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, अब एक टीएन, टीएन यहाँ पर क्या होता है, टीएन होता है n वां पद, n वां पद, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सभी काम में आएंगे। टीएन क्या है, n वां पद, n वां पद, टीएन का मतलब n वां पद। जैसे कि आया यहाँ पर दूसरा आया दूसरा पद, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे T2 दूसरा पद, T1 लिख देते हैं यहाँ पर, क्या है T1 बराबर क्या है प्रथम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद या T1। तो जो यहाँ पर संकेत है, मैं आपको संकेत बता रहा हूँ, प्रथम पद को A से दिखाएंगे, सार्वधातुक को D से दिखाएंगे, दूसरा पद ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, जो आपका यहाँ से फॉर्मूला बनेगा। Tn क्या होता है, n वां पद होता है, तो यहाँ से निकाले। अब n क्या होती है, n होती है पदों की संख्या, n होती है पदों की संख्या। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब एक फॉर्मूला है Tn पद का, इसका Tn का पद है, Tn पद, इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये आपके इस चैप्टर में काम में आएगा, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो nवां पद होता है, Tn क्या होता है nवां पद। हमें कोई पद निकालना हो, जैसे तीसरा पद निकालना हो, चौथा पद निकालना हो, 10वां पद निकालना हो, तो वो n के मान रखते हैं और a निकालेंगे। अभी जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा उससे याद समझ में आएगा। अब देखते हैं क्या स्टेप है आगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं, जो आपकी 5 एक्सरसाइज है। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या बोला है, पहला पॉइंट, क्योंकि कुछ एग्जांपल से आपको समझ में ज्यादा आता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको बता दिए, संकेत बता दिए, इससे क्या दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपकी और क्लैरिटी आएगी किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इसमें बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद, इसमें क्या बोला है, प्रथम पद निकालना है आपको, प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए, क्या लिखिए, प्रथम पद और सार्वधातुक पूछे गए हैं। तो आपके ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, और भी पॉइंट है, मैंने आपके 2 पॉइंट लिख लिए हैं। इसमें हमें बताना है प्रथम पद क्या है और सार्वधातुक क्या है। तो देखिए बहुत आसान होता है, मैंने आपको बताया था प्रथम पद होता है, जो पहला वाला पद है यही आपका प्रथम पद है। तो प्रथम पद इसमें क्या होगा, प्रथम पद मैंने बताया, प्रथम पद किससे दिखाते हैं, ए से नोट करते हैं, तो ए बराबर कितना आएगा 3, प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब निकालेंगे सार्वधातुक, सार्वधातुक में बताया डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद, सार्वधातुक होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब देखें, अब दूसरा पद क्या है, यहाँ पर देखो दूसरा पद 1 है, तो 1 लेंगे माइनस, अब प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है हमारा 3, तो 3 लेंगे। देखो दूसरा पद 1 दे रखा है, 1 लिख लिया, पहला पद क्या है 3, अब 1 में से 3 जाएगा तब जाएगा माइनस का 2, तो ये हमारा सार्वधातुक आ गया माइनस का 2, तो इसमें सार्वधातुक कितना आया माइनस का 2। ऐसे देखते हैं ये वाला पॉइंट, तो इसमें प्रथम पद क्या है, यहां डालेंगे आप सॉल्यूशन, तो प्रथम पद, इसमें प्रथम पद कितना है आपको दे रखा है माइनस का 5, कितना है माइनस का 5। अब सार्वधातुक निकालेंगे, सार्वधातुक क्या होता है दूसरा पद, दूसरा पद में यहाँ पर देखें माइनस का 1 है, अब माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो दूसरा पद देखें इधर ये दिखाई दे रहा है, तो इसको नीचे लिखते हैं सार्वधातुक डी बराबर, अब देखें दूसरा पद होता है, दूसरा पद कितना है यहाँ पर माइनस का 1 माइनस पहला पद कितना है माइनस का 5, तो यहाँ ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस का 5। जब देखें जब कोई संख्या यहाँ माइनस हो और संख्या इधर माइनस में लिखनी हो, तो आप यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में लगा दिया है। अब देखें माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब देखें 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4,
तो ये आपका सार्वंतर आ गया यहाँ पर 4 और इसमें सार्वंतर कितना आ गया था माइनस का 2। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बस प्रथम पद ये हो गया, सार्वंतर का ये फॉर्मूला है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद लिखेंगे, इसमें दे रखा है प्रथम पद लिखेंगे, अब माइनस कर देंगे। अब आपको इसमें लिखना है, जब माइनस होता है यहाँ पर तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 5 में से बन जाएगा कितना बचेगा 4। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनके। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट और 4 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट दे रखे थे, 2 पॉइंट करा दिए, अब 2 पॉइंट देखेंगे। तो प्रथम पद निकालना बहुत आसान है, जो आपको दे रखा है प्रथम पद वही आप लिख दीजिए यहाँ पर। प्रथम पद कितना है 1/3। अब देखिए सार्वंतर निकालेंगे वो क्या होता है d, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। देखिए दूसरा पद कितना है 5/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/3 माइनस प्रथम पद कितना है 1/3। अब देखिए एलसीएम 3 आएगा, समान है 5 माइनस 1 ऐसे लिख देंगे तो कितना आएगा 4/3। तो ये हमारा सार्वंतर आ गया 4/3, प्रथम पद आ गया 1/3। अब ये पॉइंट दे रखा है, ये भी आपको वैसे करना है, कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं सोचना होता है। प्रथम पद a बराबर कितना है 0.6, सार्वंतर देखें सार्वंतर d बराबर दूसरा पद कितना है 1.7 माइनस 0.6। अब बढ़ा देंगे इसमें तो कितना बचेगा 1.1। देखिए साथ में 6 आएगा, 1 बचेगा, 1 में 0 गया 1, तो 1.1 आ गया ये सार्वंतर आपका। तो इस तरह से ये आपके 4 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया चैप्टर के बारे में और कुछ क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको पॉइंट समझाए गए हैं और जो बताया गया आपको होपफुली समझ में आया हो। यदि आप पहली बार इस चैनल पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं।